नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह का बाली दौरा, गांवों से पहुंचकर कई शोक सभाओं में की शिरकत, लोगों का समस्याओं का किया समाधान। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ पर्व, बुधवार को अस्तांचल सूर्य अर्घ्य देंगी महिलाएं, गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न होगा व्रत। पाली में ग्रामीणों की समस्या का नहीं हो रहा समाधान, बैंक के पास लगा गंदगी का अंबार, प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। उदयपुर में ब्याज माफिया से किसान परेशान, एसपी से लगाई न्याय की गुहार, किसान से लाखों रुपए ऐंठ चुका है आरोपी। पाली में पूजा कंवर सोलंकी को मिली जीनियस अवार्ड, राजपूत शिक्षा कोष ने दिया अवार्ड, 20 छात्रों को अवार्ड देकर किया गया सम्मानित। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां बाली विधानसभा से विधायक और राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत आज बाली विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाली, पांचल, बाड़ा, स्वरथूर, दादाई समेत कई गांवों में पहुंचकर कई शोक सभाओं में शिरकत की है और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका मौके पर ही निस्तारण किया है। वहीं इस मौके पर बीजेपी नाडोल मंडल अध्यक्ष सतीश सोनी, जिला प्रतिनिधि अमरपुरी गोस्वामी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह मेडतिया, जब्बर सिंह बोदाड़ और सरपंच गोविंदपुरी समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। इस दौरान विधायक ने जनता के हित में चल रही सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का भी आह्वान किया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज सोमवार को नहाय खाए के साथ हुआ है। इसके साथ पूर्वांचल वासियों की ओर से सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बनाया गया, जिसके बाद छठ व्रतियों ने स्नान पर पवित्र तरीके से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की है। वहीं महापर्व के दूसरे दिन खरना होगा और बुधवार को पूर्वांचल वासी अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देंगे। गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महोत्सव समाप्त होगा। और उधर छठ महोत्सव को लेकर पूर्वांचल वासियों की ओर से अस्तांचल और उदयमान सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ्य से समय किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर नगर परिषद की तरफ से जंक्शन और टाउन में नहरों की साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। जंक्शन की छठ पूजा समिति की ओर से सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित चुंगी नंबर 8 ITI कॉलोनी के पास विशाल छठ महोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। समिति की ओर से 4 दिवसीय छठ महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं समिति के प्रदीप पाल ने बताया है कि छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को नहाय खाए से हो गया है। मंगलवार को खरना, 10 नवंबर को अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं छठ पूजा महोत्सव का समापन 11 नवंबर को उदय होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ होगा। उन्होंने बताया है कि छठ महोत्सव के तहत 10 नवंबर को रात 8:15 पर आयोजित होने वाली भजन संध्या में शालू सागर एलनाबाद, सुरेश कटारिया, हनुमानगढ़ जया प्रजापति हनुमानगढ़ भजनों के गुणगान करेंगे और ईशु जुनेजा की ओर से मंच संचालन किया जाएगा। नंबर 8 पर छठ पूजा का साफ सफाई करवाया गया है और सोमवार को नहा करके खाना है, मंगलवार को खरना है और बुधवार को सांझ का अर्घ है और वीरवार को पारण है। इसके आयोजन में यहाँ पर साफ सफाई और जो भी सरकारी व्यवस्था है वही धूमधाम से मनाई जाएगी। छठ पूजा मैया का त्यौहार हम लोग पूर्वांचल वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ऐसे ही हर एक साल यहाँ पर मनाते रहेंगे। वहीं देसूरी उपखंड क्षेत्र के दादाई गांव में मौजूद राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के पास प्रशासन के ध्यान के अभाव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां कांग्रेस नेता अशोक जांगीर ने बताया है कि वो खुद कई बार इस गंदगी को हटाने के लिए देसूरी उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी सहित तमाम महकामों के अधिकारियों से शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन किसी अधिकारी को इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। वहीं जांगीर ने बताया है कि गत दिनों दादाई में
प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर से एक दिन पहले यहां साफ सफाई कराई गई थी, लेकिन गंदगी से निजात मिले ऐसी व्यवस्था प्रशासन नहीं कर पाई। और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बैंक में आने वाले लोगों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक जांगिड ने बताया है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द ही आमजन के सहयोग से आंदोलन किया जाएगा। तो ग्रामीणों की समस्या का किसी भी तरह से समाधान नहीं हो पा रहा है और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जहां पर बैंक के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, किस तरह से वहां पर गंदगी का अंबार फैला हुआ है। गंदे पानी की भी सड़कों पर फैल रखा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लोगों को बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। और प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी किसी तरह का इस पर निराकरण नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता द्वारा इस विषय पर प्रशासन से शिकायत की गई थी, लेकिन जिसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। 800 फुट पाइपलाइन डाली हुई है अंडरग्राउंड और इस वजह से यहाँ आके रोक दी है। आगे पानी की निकासी नहीं की गई है। 12 इंच के पाइप डाले हुए यहाँ आके रोक दी है। पानी की निकासी अभी तक नहीं निकली। मैं प्रशासन संघ में एसडीएम मैडम साहब को बताया था और विकास अधिकारी को साहब को भी बताया, उनके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। और साहब 2 तारीख को साफ सफाई हुई थी। वही मांग ये रहेगी साहब उनकी पानी की निकासी की जाए, ये गंदा पानी जहां भी जाए पानी की निकासी की जाए साहब। वहीं उदयपुर जिले के सलुम्बर क्षेत्र झल्लारा गांव में एक किसान ने ब्याज माफिया से परेशान होकर आज एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जहां किसान ने बताया कि उसने सलुम्बर निवासी अशोक भदादा से कृषि कार्य की शुरुआत करने के लिए 10 साल पहले 3 लाख रुपए 10 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज दर से लिए थे, जो तय समय पर किसान ने वापस लौटा दिए हैं। लेकिन अशोक भदादा को जो चेक और स्टैंप दिया था वो किसान को वापस नहीं दिया गया है। और जब किसान ने चेक और स्टैंप मांगा तो अशोक ने बात का टाल दिया और इसी एवज में किसान से 3 लाख की जगह ज्यादा ब्याज लगाकर अभी तक वो लाखों रुपए ऐंठ चुका है। और इतना ही नहीं, अशोक द्वारा लगातार किसान का जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर किसान ने उदयपुर कलेक्टर कार्यालय और एसपी की शरण में आकर ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। तो उदयपुर जिले से खबर है, जहां पर पीड़ित किसान ने न्याय की गुहार लगाई है और बता दें कि ब्याज माफियाओं का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि किसान अब एकदम से परेशान हो चुके हैं और किसान से ब्याज माफियाओं ने लाखों रुपए ऐंठ चुके हैं। और आपको बता दें कि पीड़ित किसान ने एसपी को अब इस विषय पर ज्ञापन सौंपा है। और आपको बता दें कि पीड़ित किसान द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ करीब 10 साल पहले 3 लाख रुपए और 10 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दर लिए थे, जिसके बाद उसने तय समय पर वो पैसे लौटा दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी जो अशोक भदादा को चेक और स्टैंप दिया गया था वो किसान को वापस नहीं कर रहा है, जिस वजह से जब किसान ने इसे वापस मांगने की बात कही तो किसी तरह से ब्याज माफिया ने इस बात को टाल दिया और ब्याज दर ज्यादा बढ़ाकर पैसे वापस लिए जा रहा है, जिससे परेशान होकर अब किसान ने ज्ञापन सौंपा है। अशोक जी मेरे को धमकी करता है। मैं 3 लाख रुपया लिया, इसलिए 30 लाख रुपया मैंने दे दिया, इनको चुका दिया। और भी वो धमकी करके मेरे सेठ स्टाम्प मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए वो देता नहीं है, धमकी करता है मेरे को पैसे लिए। मेरे को घर पे गुंडा बेचता है और धमकी करता है, गुंडे भी आगे धमकी करता है, दूसरे आदमी बेचते हैं, मेरे को मारने के लिए कोशिश करते हैं वो। वहीं देसुरी उपखंड के आना गांव निवासी गजेंद्र सिंह सोलंकी की बेटी पूजा कंवर सोलंकी को पाली में जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे सोलंकी परिवार के साथ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। और आपको बता दें कि राजपूत शिक्षा कोष के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मुकाम को देखते हुए पूजा कंवर सोलंकी को जीनियस अवार्ड दिया गया है। वहीं पाली के वीर दुर्गादास राजपूत छात्रावास में संपन्न हुए इस समारोह में पद्म भूषण डॉक्टर नारायण सिंह माड़क लाव भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने पूजा कंवर सहित राजपूत समाज के 20 छात्रों को यह अवार्ड दिया। और इस दौरान संयोजक कान सिंह रणावत, मनोहर सिंह, उमर लाई, वकील शैतान सिंह, गिरवर सहित राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे हैं।
दूसरी ओर देसूरी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आना में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं को सुलझाने के लिए चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि देसूरी प्रधान संगीता राजपुरोहित, आना सरपंच रेखा जड़वा, जिला परिषद सदस्य संगीता मुकेश राजपुरोहित और देसूरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में इस शिविर का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर देसूरी तहसीलदार कैलाश इनानिया, विकास अधिकारी भैरव सिंह राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल भी मौके पर मौजूद रहे। तो देसूरी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत में लगातार राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आमजन की समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान चला रहा है और अभियान का शुभारंभ भी किया गया है। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद भी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर इस दौरान हिस्सा लिया और रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है बाकायदा, और इधर हिस्सा लेने के लिए वहीं पे लोग काफी बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि ये आमजन की परेशानियों को दुरुस्त करने की कोशिश है और इसी कोशिश के तहत ये अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आपको बता दें कि देसूरी प्रधान संगीता राजपुरोहित और आना सरपंच रेखा जड़वा के साथ कई लोगों ने मिलकर इस शिविर का शुभारंभ किया है। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर कई लोग मौजूद भी रहे हैं, जहां पर देसूरी तहसीलदार कैलाश इनानिया इस मौके पर मौजूद थे और उन्हीं के साथ ही विकास अधिकारी भैरव सिंह राजपुरोहित भी इस शिविर के आयोजन के दौरान मौजूद थे। और आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल भी इस दौरान मौजूद दिखाई दिए। बढ़ते आगे, जहां दौसा के राड़ापाड़ा गांव में सोमवार रात करीब 8 बजे बच्चों के झगड़े में बड़ों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में एक शख्स की मौत भी हो गई। वहीं शव को बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। तो आपको बता दें कि बच्चों का झगड़ा था और बच्चों के झगड़ों के बीच बड़े भी उस पहुंच गए और इस बच्चों के झगड़ों में बड़ों के बीच भी कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, मामूली विवाद एक चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद वहां पर कहासुनी के साथ साथ लात घूसा चलने लगे, मारपीट शुरू हो गई और मारपीट में एक शख्स की मौत तक हो गई है। वहीं उस शख्स की मौत के बाद पुलिस को जानकारी दी गई है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखा है। पास के अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। और वहीं अब तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।